जंगल के बीचों बीच जहाँ लोग शायद ही जाते हों, वहाँ एक टूटा फूटा घर खड़ा है। लोग उसे आखिरी घर कहते हैं। उस घर में रहती है एक बूढ़ी दादी जिसकी ना कोई औलाद है ना परिवार। भूख, तन्हाई और दर्द उसके साथी हैं। आज हम आपको उसकी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आज फिर चूल्हे पर कुछ नहीं है। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन जंगल से सूखी लकड़ियां और जंगली फल ही मिले हैं। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी तूने, कोई पूछने वाला भी नहीं। सुबह का सूरज हर किसी के लिए नई उम्मीद लाता है, लेकिन इस बूढ़ी दादी के लिए हर दिन भूख और अकेलापन ही लाता था। अरे रामलाल, तुम चले गए मुझे छोड़कर। फिर भगवान ने हमारी औलाद भी नहीं दी। सोचती थी बेटा होगा, बहू होगी, पोते होंगे, लेकिन किस्मत को मंजूर न था। अब देखो, ये जंगल ही मेरा घर है और ये दीवारें ही मेरा सहारा। गांव वाले जंगल के रास्ते से गुजरते हैं। दादी को अकेले खड़ा देखते हैं। अरे दादी, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? गांव आ जाइए, वहाँ लोग हैं, चहल पहल है। बिटिया, गांव में किसके पास जाऊं? सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। वहाँ जाकर भी अकेलापन ही मिलेगा। ये जंगल, ये आखिरी घर ही अब मेरा सच है। दादी, क्या आपके पास कोई नहीं है? आपके बच्चे कहाँ हैं? नहीं रे, भगवान ने मुझे खाली झूली दी है। मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। गांव वाले चुप होकर चले जाते हैं। दादी की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरे दिन की सुबह दादी धीरे धीरे जंगल में लकड़ी बटोरती हैं। उनके कंधे झुके हुए हैं। सूरज की गर्मी उनके माथे पर चमक रही है। बूढ़ी दादी अपने आप से धीमी आवाज में कहती है, सच में ये जीवन तो जैसे सिर्फ इंतजार का नाम है। सुबह उठो, भूख सहो, जंगल में घूमो, लकड़ियां बटोरो, फिर शाम को लौटो और वही खाली चूल्हा देखो। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काश कोई होता यहाँ, किसी से बस थोड़ी बातें होती। कोई बस कहता, दादी आज कैसे हो? लेकिन नहीं, बस यही चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों की हरी पत्तियों की सरसराहट ही मेरा साथी है। दादी एक पेड़ के नीचे बैठती हैं और लंबी सांस लेती है। बूढ़ी दादी अपने पति रामलाल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ बिताए गए समय को याद करके खुद से बात करते हुए कहती है, अरे रामलाल, तुम्हारे जाने के बाद हर चीज बदल गई। वो दिन याद है जब हम दोनों हाथ में हाथ डालकर इसी जंगल के किनारे टहलते थे। मैं तुम्हारी हंसी सुनती थी, तुम मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते थे। और अब सिर्फ ये जंगल ही मेरी दुनिया है और ये पेड़ मेरी दीवार। दादी की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। उनका चेहरा धूप में चमक रहा है। जंगल की ये दादी हर दिन अकेलापन और भूख के साथ जूझती है, लेकिन उसके दिल में यादों की गर्माहट अब भी जीवित है। तभी जंगल के किनारे एक आदमी आता है, हाथ में बैग। उसे देखकर दादी घबरा जाती हैं। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, नमस्ते दादी, मैं यहाँ जंगल में काम करने आया हूँ। रास्ता भूल गया था। आपका घर कहाँ है? बूढ़ी दादी धीमी आवाज में चौंकते हुए कहती है, अरे बेटा, ये घर, ये आखिरी घर है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं बस राह भटक गया दादी, पर आपकी आंखों में कुछ अलग सा दर्द दिख रहा है। आप अकेली हैं? बूढ़ी दादी धीरे धीरे दर्द भरी आवाज में कहती है, हाँ बेटा, मैं अकेली हूँ। पति नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, बस ये जंगल और ये टूटे घर है मेरे साथ। और लोग, वो अपने काम में व्यस्त हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आदमी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बैग से पानी और रोटी निकालता है। दादी, ये लो, खाने के लिए कुछ। मैं जानता हूँ जंगल में अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। बूढ़ी दादी की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, बेटा, तुम सच में भगवान की तरह हो। कोई मुझे भूखा छोड़ देता
और कोई अचानक आकर मेरे लिए रोटी लेकर आता है, जैसे भगवान ने भेजा हो। कभी कभी जीवन में चमत्कार छोटे छोटे रूप में आते हैं। इस जंगल की दादी के लिए ये युवक वही चमत्कार था। रात का समय था। दादी और युवक चूल्हे के पास बैठे हैं। आग की लपटों में दोनों के चेहरे चमक रहे हैं। तभी दादी उस आदमी से कहती है, बेटा, तुम्हें पता है मैं हर रात यही सोचती हूँ कि शायद कल भी कोई आ जाएगा, शायद भगवान मेरे लिए किसी को भेज देगा, लेकिन हमेशा खाली हाथ लौटती हूँ। पर आज तुम यहाँ आए, मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली है। दादी, आप अकेली नहीं हैं। अगर आप चाहो तो मैं रोज आता हूँ। आप अपने दुख को मुझसे बांट सकती हैं। बूढ़ी दादी धीरे से भावुक होकर कहती है, अरे बेटा, तुम बस ऐसे ही आओ, अपने हाथ बढ़ाओ और कहो, दादी तुम अकेली नहीं हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दादी आंसू पोंछती है। आदमी उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें समझाता है और मुस्कुराता है। कुछ रिश्ते जन्म से नहीं बनते हैं संवेदनाओं और प्यार से। इस बूढ़ी दादी के लिए अब अकेलापन कम हुआ था। अगले दिन गांव से खबर आती है। गांव के लोग जंगल के पास आते हैं, दादी के पास बैठते हैं। पास खड़ी औरत दादी से कहती है, दादी हमें माफ करना, हम सोचते थे कि आप खुश हैं अपने जंगल में, पर अब समझे कि आप कितनी अकेली थी। अब हम रोज आती हैं, आपसे बातें करती हैं। बूढ़ी दादी हंसते हुए और आंख में आंसू लिए कहती है, बेटा, अब मैं अकेली नहीं हूँ। पहले तो हर दिन एक सागर की तरह दर्द में बहता था, अब हर दिन सूरज की तरह उम्मीद लाता है। तभी गांव का एक बच्चा कहता है, दादी आप हमारे साथ खेलेंगी? बूढ़ी दादी हंसते हुए भावुक होकर कहती है, अरे अब मैं अकेली नहीं हूँ। जंगल अब अकेलेपन का नहीं, बल्कि प्यार और खुशी का घर है। कभी कभी जिंदगी का आखिरी घर भी प्यार और इंसानियत से भर जाता है। दादी, वो आदमी और गांव वाले जंगल में हंसते खेलते हैं। दादी का चेहरा अब तनाव मुक्त और खुश है। बूढ़ी दादी मन ही मन धीरे से अपने आप से कहती है, रामलाल, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं खो गई थी, लेकिन आज मैंने फिर जीवन की खुशबू महसूस की। जंगल अब मेरा आखिरी घर नहीं, बल्कि मेरा नया घर बन गया है, और ये लोग, ये मेरे परिवार हैं। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी दादी से कहता है, दादी, हर दिन एक नई उम्मीद लाता है, और अब आपकी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जंगल की ये दादी, जो कभी अकेली और दुखी थी, अब अपने आखिरी घर में प्यार, हंसी और इंसानियत की गर्माहट महसूस कर रही थी। यही है जिंदगी का असली रूप। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, प्यार और इंसानियत हमेशा रास्ता दिखाती है।